1 लाख कोशिशों के बाद और 1000 दफा मेहनत के बावजूद भी हमारी चना चाट ठेले वाले की चना चाट का मुकाबला कर ही नहीं पाती। आज की वीडियो में ये रीजन जानेंगे और चना चाट का टेस्ट, चटनियां जो चाट बेचने वाले यूज करते हैं, सब इसी वीडियो में डिटेल के साथ मैं आपसे शेयर करूंगी कि वो कौन सी ट्रिक्स हैं जो वो लगाकर हजारों नहीं बल्कि लाखों का बिजनेस चला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले देसी सफेद चने जो कि हाफ केजी हैं पानी में भिगो के रख देंगे, लेकिन इससे पहले इनको 2 से 3 पानी लाजमी धोएंगे, क्योंकि पानी जो चनों को भिगोने के लिए इस्तेमाल करेंगे इसे जाया नहीं करेंगे बल्कि इसी पानी में चनों को गला लेंगे। यहाँ से ही टेस्ट का फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब इमली की खट्टी मीठी और चटपटी सी चटनी बनाने के लिए 100 ग्राम इमली ले लें और इसको भी 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दें ताकि इसका पल्प भी आराम से लैदा हो जाए। जब 2 से 3 घंटे गुजर जाए तो हाथ से अच्छे से मसल लें इमली को ताकि पल्प आराम से निकल आए। इस तरीके से बहुत जल्दी स्मूथली पल्प हासिल हो जाता है। अब एक पैन ले लें, इस पर छन्नी रखें और सारा पल्प गुठलियों समेत इसमें डाल दें। इस तरीके से जो इमली की चटनी है वो बहुत ही ज्यादा मजे की बनती है और बहुत ही ज्यादा स्मूथ बनती है। अब इस पल्प को सारा छन्नी में ऐड करने के बाद इसको चम्मच से यूं इस तरीके से हिलाते जुलाते रहें ताकि जो पल्प है वो स्ट्रेनर में आराम से पैन में मूव कर जाए, और इस दौरान थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहें ताकि काम मजीद जल्दी हो सके। जब आपको लगे कि सारा पल्प पैन में शिफ्ट हो चुका है और छन्नी में सिर्फ गुठलियां हैं और इस इमली का जो कवर है वो रह गया है तो इसको जाया कर दें, क्योंकि जो गूदा या इमली का पल्प हमें चाहिए था वो पैन में शिफ्ट हो गया है और इन गुठलियों का काम खत्म हो गया है। इसे जाया कर दें। अब चूल्हा जला दें और फ्लेम को मीडियम पर कर दें। जब इमली के इस पल्प में उबाला आ जाए तो इसमें 2 चुटकी अजवाइन, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा 1 टीस्पून, 2 चुटकी हल्दी और ½ टीस्पून के बराबर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें। अगर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ना हो तो लाल मिर्च पाउडर जो आम रूटीन में हम यूज करते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। अब 100 ग्राम ही शक्कर शामिल कर दें। अगर शक्कर ना हो तो 100 ग्राम चीनी भी शामिल कर सकते हैं और गुड़ भी डाल सकते हैं। इमली के फ्लेवर को बैलेंस रखने के लिए नमक 2 चुटकी शामिल कर दें और 2 चुटकी ही काला नमक ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर इमली को गाढ़ा होने तक पका लें, क्योंकि अगर धीमी आंच पर पकाएंगे तो इमली का फ्लेवर गायब हो जाएगा। इसलिए मीडियम फ्लेम पर पकाएं इस चटनी को, जिससे 8 से 10 मिनट में ये चटनी गाढ़ी हो जाएगी और बिल्कुल स्मूथ सिल्की इमली की चटनी तैयार है। ठंडा कर लें, फिर किसी बोल में शामिल कर दें। आप इस चटनी को मुख्तलिफ किस्म के स्नैक्स, बारबेक्यू, पकौड़ों, समोसों के साथ भी खा सकते हैं। स्टोर भी कर सकते हैं। 2 माह तक इसकी चटनी का जायका जो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला। किसी साफ सुथरे एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में भी बासानी ये 2 माह तक जो है वो चल जाएगी, और अगर आप इसे फ्रीज करना चाहें तो फ्रीज भी कर सकते हैं। इसके जायके में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब दही की चटनी तैयार करने के लिए ठंडा और मीठा फेंटा हुआ दही ले लें। इसमें थोड़ा नमक और धनिया, पुदीने, सब्ज मिर्चों की देसी तरीके से कूटी गई चटनी यानी कि हमाम दस्ते में या सिल पर पीस कर शामिल कर दें, तकरीबन 2 टेबलस्पून। जबकि ब्लेंडर और ग्राइंडर में पिसी हुई चटनी बिल्कुल भी वो जायका नहीं देगी जो देसी तरीके से पिसी हुई चटनी देगी। अब आती है सलाद की बारी, जो कि रीढ़ की हड्डी की मानिंद है चना चाट के टेस्ट को बनाने में। इसके लिए प्याज बारीक कटा हुआ, धुला हुआ और अच्छी तरह से निचोड़कर इसे शामिल करेंगे चना चाट में, और चॉप किया हुआ टमाटर, चॉप किया हुआ पुदीना, गाजर बारीक कटी हुई और बारीक कटी हुई बंद गोभी और सब्ज मिर्चें बारीक कटी हुई जरूर ऐड करेंगे। तो चने यहाँ पर मैंने गला लिए हैं और इनमें सिर्फ मैंने नमक ऐड किया है। और यहाँ एक चीज बतानी बहुत जरूरी है, तो चने अच्छे गले होने चाहिए। दूसरे, चनों को गलाने के लिए वही पानी इस्तेमाल करेंगे जिनमें चनों को भिगोया था। दूसरे ये कि जो पानी बच गया है यानी कि चने गल गए हैं और कुछ पानी बच गया है यानी कि चनों की यखनी, तो तेज आंच करके इसको सुखा लें यानी कि चनों में ही खुश्क कर लें। यही वो मेन स्टेप है जिससे ठेले पर बिकने वाली धड़ाधड़ चाट हमारी चना चाट को पीछे छोड़ जाती है। उबले हुए आलू ले लें और इस तरह से क्यूब्स में काट लें, और ये भी ½ केजी है। क्वांटिटी में आपके साथ साथ शेयर कर रही हूँ ताकि चीज को आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सके। अच्छे से गला लें। जब आलू गल जाए तो फौरन पानी से निकालें और ठंडे होने पर छील लें और फिर क्यूब्स में काट लें। और कुछ आलूओं को हाथ से मैंने मैश की है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि चाट वाले आलू मैश करके डालते हैं। चाट में बस मैश इतना करें कि इनकी शेप थोड़ी प्रेस कर दें, लेकिन मलीदा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब जो चने थे इनको कुकर में से निकालकर मैंने बोल में शिफ्ट कर दिया और ठंडे होने पर इसमें आलू ऐड किए हैं और बनाया हुआ सलाद। इसमें प्याज की क्वांटिटी 1 कप है और बाकी सब सब्जियों की मिकदार जो है वो ½ कप है, और ये परफेक्ट और बेस्ट रेशो है। और सब्ज मिर्चें मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई शामिल की हैं। अब इसमें हम चटनियां ऐड करेंगे। हस्बे जरूरत मैंने चाट मसाला ऐड किया है, लेकिन चटनियां सिर्फ हम इसमें थोड़ी ही ऐड करेंगे। अगर आपके घर में ये चाट खाने वाले बच्चे हैं तो सब्ज मिर्चों की मिकदार जो है वो आप कम भी कर सकते हैं, और अगर ना डालना चाहें तो ना भी ऐड करें। अब यहाँ पे मिक्सिंग के लिए जो है वो बोल जो है वो छोटा पड़ गया था, तो मैंने इसे खुले से बर्तन में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चटनियां इसलिए कम डालेंगे कि क्योंकि सारा जो टेस्ट है वो चटनियों का ही आएगा, और जो चना चाट और सलाद हमने इसमें ऐड की है उसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल दब के रह जाएगा। इसलिए आप सर्विंग के लिए अलहदा से चटनी रख दें या फिर बोल में ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेशन करके डाल दें। मिक्सिंग यहाँ पे बहुत अच्छी करनी है, ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मिक्सिंग अच्छी नहीं हुई तो हर चीज का जो टेस्ट है
वो बिल्कुल एक अलग अलग सा लगेगा और बिल्कुल एक जायका नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमारी कलरफुल सी मजेदार चना चाट बिल्कुल ठेले वाले की चना चाट, बल्कि ठेले वाले की चना चाट भी जो है इस चाट का मुकाबला नहीं कर सकती। इतनी कलरफुल और हर चीज जो है वो इसमें वाजिया और प्रोमिनेंट है और जायका और टेस्ट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। ये तो आप बनाएंगे तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये मेरी चना चाट की रेसिपी कैसी लगी। तो बहुत सारा जो है वो दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।